हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर बूटीज बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बूटीज बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये बूटीज देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। ये बूटीज हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आकर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये बूटीज कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। यहाँ पर मैंने इसमें ये 5 फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बना ली है। अब इसमें हम ये जाली वाला पोर्शन बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारे 5 फंदे हैं इसमें से अब हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो आप भी इसमें पहले 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन लीजिए। अब ये देखिए, 2 फंदे हम यहाँ उल्टे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रहे और इस बीच वाले फंदे को ऐसे हम सीधा बनाएंगे। तो जाली से यहाँ एक फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे और ये वाले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब उल्टी साइड से इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। 5 फंदे हमने डाले थे, अब हमारे यहाँ 7 फंदे हो गए हैं। तो देखिए, इस तरह से इन फंदों को आप उल्टा बना लीजिए। सीधी साइड पर हमें इसमें जाली डालकर फंदे बढ़ाने हैं। फिर से आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब ये स्टार्टिंग के जो 2 फंदे हैं इनको हम फिर से इस तरह से उल्टा बुनेंगे। देखिए, 1 और ये 2। अब जो हमारे जाली से फंदे बढ़ते जाएंगे उनको हम सीधा बनाएंगे, इसलिए धागा पीछे करेंगे और इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। इस बीच वाले फंदे पर हमें फिर से जाली बनानी है, तो इसको हम ऐसे सीधा बनाएंगे। तो एक फंदा इधर बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसको हम यहाँ सीधा बना देंगे। तो एक जाली से फंदा यहाँ बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ये पार्ट हमने इसका 2 कलर से बनाया है। अब 2 कलर से बनाना हो आपको तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इसका ये सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे, जो कि हमें उल्टी साइड से बनाना है। तो 2 बार जाली बनाने के बाद यहाँ पर अब हम उल्टी साइड से दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, धागे को मैंने ज्वाइंट कर लिया है और अब हमारे यहाँ पर ये 9 फंदे बन चुके हैं। इनको हम उल्टी साइड से बुन लेंगे। तो देखिए, 1 2 3 और ये जाली वाला 4 5, इधर से जाली 6 7 8 और ये 9। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब हमें यहाँ फिर से इसमें जाली बनानी है। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और ये 2 फंदे जो हमारे जाली से बढ़ चुके हैं इनको हम सीधा बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए, बीच वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर तीसरा फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए, 1 और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो जाली से एक फंदा इधर आ गया और लास्ट के 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। फिर से उल्टी साइड पर आ जाइए। अब हमारे 11 फंदे हो चुके हैं, तो इनको आप उल्टा बनाइए। तो ये देखिए, इनको उल्टा बुनने के बाद अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर हम फिर से इसमें जाली से फंदे बढ़ाएंगे। तो ये 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर अब देखिए 1 2 और ये जाली वाला 3। इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और बीच वाले फंदे को सीधा बना देंगे। तो एक फंदा हमारा फिर से बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और लास्ट वाले 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पर अपना फिर से
कलर चेंज करना है, क्योंकि इस कलर की 4 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। अब इस कलर से हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे ये वाले। तो अब इसमें हम ऐसे ही सीधी साइड पर जाली बनाते जाएंगे और 4 सिलाइयाँ एक कलर से बनानी हैं। जब तक हमारे 31 फंदे इसमें नहीं बनेंगे तब तक हम ऐसे ही जाली से फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ये दूसरे कलर से उल्टी साइड की सिलाई को बुन लिया है और अब हम सीधी साइड पर इसमें जाली से फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले ये वाले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, जो जाली से फंदे बढ़ते जा रहे हैं उनको सीधा बुन लेंगे। यहाँ जाली आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये वाले फंदे सीधे और लास्ट के 2 उल्टे। तो अब इसमें 31 फंदे होने तक मैं ऐसे ही जाली से फंदे बढ़ा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे अब ये 31 फंदे हो गए हैं। अब इस बुटीज का हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये वाला पार्ट बनाने के लिए ये जो हमारे 31 फंदे हैं इसके बीच के 7 फंदे हम इसके तले के निकालेंगे। तो 7 फंदे तले के निकालने के बाद बाकी के जो फंदे बचेंगे आधे इधर आधे इधर, तो यानी 12, 7 और 12 इस तरह से हम 3 भागों में इसे बांट देंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। ये वाले जो फंदे हैं इनको हम ऐसे बुनेंगे। ये 2 फंदे ऐसे उल्टे बुन लिए, धागा पीछे, ये देखिए, फिर हम सीधे बुनेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो 12 एक साइड के हो गए हैं। अब बीच के जो हमें 7 फंदे लेने हैं उसमें से हम 6 बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ये जो हमें बीच के 7 फंदे रखने हैं, एक फंदा ये वाला और इधर जो हमारे 12 हैं एक उसमें से, इन 2 फंदे में हम इस तरह से बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा ऐसे बना देंगे। अब हम यहीं से टर्न करेंगे। ये जो 2 का एक किया इस फंदे को हम ऐसे उतार देंगे। अब 5 फंदे बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये एक फंदा स्लिप कर दिया, 5 फंदे हमने बना दिए, तो ये टोटल हमारे 6 हो गई। अब ये यहाँ पर 7वां फंदा है और इधर जो 12 थे एक उसमें से, इन 2 को इस तरह से लेंगे और 2 का एक फंदा उल्टा बना देंगे। फिर से हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। ये जो हमने 2 का एक किया इसको हम स्लिप करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो एक हमने स्लिप कर दिया, 5 हमने बना दिए, तो टोटल 6 फंदे हो गए। अब एक ये 7वां फंदा और एक इधर से, इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का यहाँ एक फंदा हम बना देंगे। फिर यहीं से टर्न करेंगे। ये जो 2 का एक किया इसको ऐसे स्लिप करेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो एक स्लिप किया और 5 बनाए तो 6 हो गए। अब ये 7वां फंदा है और एक इधर से लेंगे, इन 2 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर उल्टी साइड से फंदा कम हो रहा है, यहाँ पर सीधी साइड से। लास्ट में हमारे सिर्फ 7 ही फंदे बच जाएंगे, इधर के फंदे भी सारे कम हो जाएंगे और इधर के भी सारे कम हो जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इस फंदे को ऐसे स्लिप कीजिए, 5 फंदे सीधे बनाइए, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी एक स्लिप किया, 5 बनाए तो 6 हो गए। 7वां फंदा ये है, एक इधर से है। इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो अब ऐसे करते हुए हम यहाँ तक और यहाँ तक इनको बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों साइड से हमारे ये फंदे कम हो गए हैं। सिर्फ यहाँ पर अब ये 7 ही फंदे बचे हैं। तो यहाँ पर हमने उल्टी साइड से फंदा कम किया है। तो अब क्या करेंगे, ये जितनी हमारी ये लाइनें आपको दिख रही हैं,
जैसे कि हमारी यहाँ पर 2 लाइनें हो गई, 2 ये हैं, 2 ये हैं, इनमें से हम एक एक फंदा उठाएंगे। तो एक सिलाई हम और लेंगे ऐसे, और देखिए कैसे उठाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम जो फंदे हमने डाले थे वो वाली जो लाइन है उसमें से हम एक फंदा डाल लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने सिलाई डाल ली है। फिर एक लाइन ये है इसमें से, और एक लाइन हमारी ये है। तो 3 फंदे हमारे हो गए हैं ये स्टार्टिंग के। फिर ये देखिए, एक और ये 2 फंदे हो गए हैं क्रीम कलर वाली लाइन में से। फिर 2 ही फंदे ये जो हमारी ग्रीन कलर वाली लाइन है इसमें से आएंगे, 1 और ये 2। ऐसे आपने फंदे उठाने हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप ये फंदे उठा सकते हो। तो ऐसे करते हुए आप एक लाइन में से एक फंदा इसमें डाल लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये एक फंदा आया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर गैप ना आए इस वजह से इस वाली लाइन में से 2 फंदे उठा लेने हैं। अब यहाँ पर उल्टी साइड ये हमारी है, तो ये आगे देखिए हमने जो फंदे उठाए हैं इनको इसी में हम बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब सीधी साइड से भी इन सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, और यहाँ पर ये जो धागा है इसके साथ इसकी नोट लगाएंगे और इसे काट देंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैंने धागे को काट दिया, और ये जो हमारे 15 फंदे हमने उठाए थे देखिए इनको तो हमने उल्टा बुनना है, लेकिन ये जो हमारे पंजे के 7 फंदे होंगे, 2 4 6 और ये 7, तो यहाँ तक के फंदे तो हमारे 15 हैं, इनको हमने उल्टा बनाया। धागे को पीछे करके ये 7 फंदे जो हमारे नीचे हम तले के ले रखे हैं हमने, उनको सीधा बुन लेंगे, जिससे इसका पूरा जो तले का पार्ट है वो सीधे फंदों से बुना जाएगा। तो 15 उल्टे बुन लिए हैं सीधी साइड से, और 7 फंदों को मैंने सीधा बनाया है। अब हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। अगर आपके पास राउंड वाली जो वायर नीडल होती है वो होगी तो एक बार में ही सारे फंदे आएंगे। अगर वो वायर नीडल नहीं है तो फिर हम थोड़ी दूरी तक जब इसको बुनेंगे तो 3 सिलाइयों से बुनेंगे। तो पहले हम यहाँ पर फंदे उठाएंगे। तो फंदे सेम तरीका है उठाने का। 3 फंदे हम यहाँ पर स्टार्टिंग में उठा लेंगे, और फिर एक एक लाइन में से एक एक फंदा हम उठाते जाएंगे। तो ऐसे करके आप इन फंदों को इस सिलाई में डाल लीजिए। तो ये देखिए इन 15 फंदों को हमने यहाँ पर उठा लिया है। अब इस सिलाई में हम नहीं बुन सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइट हो गया है, और वायर नीडल होती है तो एक ही में सारे फंदे आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी तीसरी सिलाई लेंगे, इन फंदों को यहाँ पर ऐसे इकट्ठा कर लेंगे, और ये वाले जो फंदे हैं इनको हम एक बार सीधी साइड से सीधा बुन देंगे, ताकि हमारे यहाँ पर ये जो फंदे उठाए हैं तो उल्टी वाली लाइन यहाँ नज़र ना आए। तो ये देखिए इनको हम इस तरह से सीधा सीधा इस सिलाई में बुन लेंगे। ये हमारे 15 फंदे हैं। थोड़ी सा जब हम इसको बुन लेंगे तो फिर हमारा ये 2 ही सिलाई में बुनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए इस वाली सिलाई में इन 15 फंदों को मैंने सीधा बना लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। तो इन 15 फंदों को अब हम यहाँ पर इस सिलाई में बुनेंगे, और आगे के जो हमारे फंदे हैं वो 22 हैं दूसरी सिलाई में, उसको हम फिर नेक्स्ट वाली सिलाई में बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई हमारी उल्टी ही बुनी जाएगी। तो ये जो 15 हैं इनको इसमें, और फिर ये खाली हो जाएगी तो फिर इसमें बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इनको बुन लिया है। अब इस सिलाई को छोड़ देंगे, इसके फंदों को हम थोड़ा सा ऐसे टाइट करेंगे और ऐसे लेंगे इस वाली सिलाई को, और यहाँ से इस धागे को बिल्कुल टाइट करते हुए इन फंदों को इसमें बना लेंगे। यहाँ पर आपका धागा लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ का जो जॉइंट है वो अच्छे से नहीं इसमें जुड़ पाएगा और यहाँ छेद से बन जाएंगे। इसलिए धागे को टाइट खींच लीजिए और फिर नेक्स्ट वाली सिलाई में अगले फंदों को बुन दीजिए।
इसे बुनने के बाद अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड से अब हम ये 15 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब हम धागे को पीछे करेंगे और ये 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आगे के जो 15 फंदे हैं देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस वाली सिलाई में इनको हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो जब तक यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सही से 2 ही सिलाइयों में नहीं बुना जाएगा तब तक हम ऐसे ही 3 सिलाइयों से बुनते रहेंगे। बीच में जो 7 फंदे हैं वो हमारे सीधी साइड से सीधे बुने जाएंगे। बाकी के 15 फंदे दोनों साइड पर जो हैं वे 15-15 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ऐसे करते हुए मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ। फिर ये सारे फंदे हमारे 2 ही सिलाइयों से बुने जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे मैंने थोड़ा सा बुन लिया है। तो अब ये सारे फंदे हम इन्हीं 2 सिलाइयों से बुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब ये पार्ट इसका खिंचेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा कर लेंगे और इनको भी ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। और ये देखिए जब आराम से इस तरीके से बुना जाए, ये वाला पार्ट खींचना बंद हो जाए, तब हम इसे 2 सिलाइयों में बना सकते हैं। तो ये 15 उल्टे बना लिए हैं, 7 बीच के सीधे, और अब ये वाले 15 फंदे भी हम इसमें उल्टे ही बुन लेंगे। देखिए इन फंदों को मैंने बुन लिया है। अब उल्टी साइड से सारी सिलाई इसकी हम उल्टी बनाएंगे और बनाते टाइम इन फंदों को आप ऐसे इकट्ठा रखिए ताकि ये वाला पार्ट इसका खींचने ना पाए। अब हमें सिर्फ इसकी लेंथ पूरी करनी है। तो यहाँ पर देखिए पंजे से अब एडी तक की हमें इसकी लेंथ बनानी है। तो यहाँ पर अब हमारी ये 6 लाइनें पूरी हो चुकी हैं। 2 सिलाइयों में ये वाली एक लाइन पूरी होती है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये उल्टी साइड की सिलाई जब हम बुन लेंगे तो पूरी 6 लाइनें आ जाएंगी। तो हमें ये 12 लाइनें पूरी करने के बाद ये जो हमारे नीचे तले के फंदे होते हैं इसके लिए ये एडी की शेप बनानी होती है। तो अब हम 6 लाइनें और बनाएंगे, यानी अब हमें इसमें ये वाली जो लाइनें हैं ये पूरी 12 कंप्लीट करनी है। तो मैं ऐसे ही अब इसको बुन लेती हूँ। उल्टी साइड से तो सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी, सीधी साइड से 15 उल्टे, 7 सीधे और 15 उल्टे। ऐसे करते हुए टोटल ये हमारी 12 लाइनें होने तक मैं इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी 12 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं, जो कि हमारी 24 सिलाइयों में बनती है। अब यहाँ पर ये 25वीं सिलाई है, यानी 13वीं लाइन बनेगी। तो ये जो हमारे 15 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। इन 15 फंदों को मैंने यहाँ पर उल्टा बना लिया। अब धागा पीछे करेंगे। ये जो 7 फंदे बीच में हैं, देखिए इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा करेंगे। तो हमारा 1 फंदा कम हो गया। अब ये बीच के देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये वाले जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये लास्ट के 15 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर उल्टी साइड से भी इन 15 फंदों को हम पहले उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, अब इनको उल्टा बुनने के बाद ये उल्टी साइड से हमने 15 फंदे उल्टे बुने हैं। ये हमारे जो 7 फंदे बीच में थे उसमें से एक इधर से कम कर दिया था, एक इधर से कम कर दिया था, तो अब हमारे 5 फंदे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम 2 फंदे का इस तरह से 1 फंदा बनाएंगे, फिर बीच का 1 फंदा इस तरह से उल्टा बुनेंगे
और ये वाले जो 2 फंदे हैं इन 2 का भी हम एक कर देंगे। तो अब हमारे ये देखिए बीच के 3 फंदे बच गए हैं और लास्ट के जो फंदे हैं इनको अब हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। तो जो हमारे एडी वाले फंदे हैं, जो हमारे बीच के तले के फंदे थे वहाँ एडी तक हम पहुँच गए हैं, तो 3 फंदे हमारे बचे हैं। दोनों तरफ से हमने इसमें फंदे घटाए हैं, इससे एडी की जो शेप है वो काफ़ी अच्छी आती है। अब सीधी साइड से इन 15 फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए इन 15 फंदों को मैंने उल्टा बना लिया है। अब धागे को पीछे करेंगे और ये जो एडी वाले यहाँ हम शेप बना रहे हैं 3 फंदे हैं, इन तीनों का बैक साइड से एक फंदा ऐसे हम सीधा बना देंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे जो हमारे 15 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे। अब उल्टी साइड से इन सारे फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। अब ये हमारे 31 फंदे हैं, 15 इधर के 15 इधर के और 7 में से सिर्फ एक फंदा बचा था। तो इन फंदों को अब आप उल्टी साइड से एक बार पूरा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब ये जो हमारे 31 फंदे हैं इसमें से हम 16 फंदे बिना बुने इस सिलाई में ऐसे उतार लेंगे। इनको बुनना नहीं है, 16 फंदों को आपने ऐसे करके उतार लेना है। तो ये देखिए 16 ये हैं और 15 फंदे ये हैं। अब इसको हम देखिए ये जो इसका सीधा पार्ट है ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये इसका उल्टा हिस्सा है। अब हम एक सिलाई और ले लेंगे। जिस सिलाई में हमारे 16 फंदे हैं उसमें से हम पहला फंदा इस सिलाई में डाल लेंगे। ये देखिएगा इसी वाली सिलाई में हमारे 16 हैं, तो एक इसका लेंगे और एक हम बैक साइड से लेंगे, फिर एक इस सिलाई से, एक इससे, एक ये और एक ये। ऐसे करते हुए इन फंदों को हम एक ही सिलाई में इकट्ठा करेंगे। तो ये देखिए ये सारे फंदे हमारे एक सिलाई में हो गए हैं। अब इन फंदों को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। तो पहले हम 2 फंदे का इस तरह से टाइट कर लेंगे इस धागे को, ताकि यहाँ से लूज ना हो। 2 का एक करेंगे, फिर इसे हम इस सिलाई पर लेंगे, ना इसको लूज रखेंगे और ना ही ज़्यादा टाइट करेंगे, नॉर्मल रखेंगे। और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर से इसे वापस सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए हम ये सारे फंदे यहाँ पर बंद करेंगे। तो ये देखिए बंद करने के बाद फिर ये जो लास्ट का फंदा बचेगा इसके बीच में से ऊन को निकाल लेंगे और इसे हम यहाँ टाइट कर देंगे। और फिर नीचे हम 1 से 2 बार इस तरह से इसको डाल लेंगे, फंदा बनाएंगे, उसके बीच में से धागे को निकाल लेंगे और पक्का कर देंगे। और 2-3 बार करके फिर हम अपने धागे को काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सुंदर सी हमारी ये बुटीज बनके तैयार हो गई है। अब देखिए छोटे बच्चे के पैर से जो भी बुटीज होती है वो निकल जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस वाली बुटीज में ये पट्टी बनाई हुई है और इधर बटन लगाया हुआ है, सेम ऐसे ही हम बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी बनाएंगे ये पैर का जो अंदर की तरफ हिस्सा होता है उधर आके बंद होनी चाहिए। तो इधर हमने बटन लगाया है पैर के अंदर की तरफ, तो इधर हमारी पट्टी बनेगी। तो एक में तो आपका मन करे इधर बनाइए इधर बनाइए, लेकिन जब एक में बन जाए तो फिर आप इसे ऐसे रख के देख लीजिएगा। यानी इस वाली बुटीज में हम इधर वाली साइड पर पट्टी बनाएंगे तो अंदर वाली साइड पर बटन लगेगा। तो ये हमने 6 फंदे की पट्टी बनाई है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसका बीच का पार्ट रखेंगे, ये जो हमारी लाइनें हैं इसके बीच का। तो यहाँ से हम धागे को ऐसे जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने धागे को बांध लिया है। अब हम यहाँ पर 6 फंदे उठाएंगे। तो जैसे जहाँ पर धागा बांध लिया है, एक फंदा तो हम यहीं से उठाएंगे, एक बिल्कुल पास पास से उठा लेंगे, 2 और ये देखिएगा 3 और ये 4 5 और ये हमने 6 फंदे यहाँ पर उठा लिए हैं।
अब इन फंदों को हम सीधी साइड से भी, यहाँ से तो एक बार हमने फंदे उठा लिए, अब यहाँ से भी उल्टा, यहाँ से भी उल्टा बुनते हुए 1 इंच तक इस पट्टी को बना लेंगे। फिर इसमें हम एक बटन होल बनाएंगे। इस पट्टी में मैंने 2 बटन होल बनाए हैं ताकि पहले जब ये लूज हो जाए तो हम इसे दूसरे में भी बंद कर सकते हैं। तो इसे मैं 1 इंच तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए, इससे मैंने लगभग 1 इंच तक बना लिया है। अब इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो देखिए, इसके ठीक बीच में हम बटन होल बनाएंगे। तो ये मैंने 2 फंदे बना लीजिए या 3 बना लीजिए। ये पट्टी आप 5 फंदों से भी बना सकती हैं, 6 फंदों से भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जाली को लपेट दिया है और अब यहाँ पर आप 2 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। तो जाली से फंदा बढ़ा दिया, 2 का 1 करके घटा दिया, तो जाली से यहाँ पर बटन होल बन गया है। अब फिर से हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे और 1 इंच के आसपास फिर हम इसको बुन लेंगे। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बच्चे के पैर के हिसाब से हम पट्टी बनाएंगे। तो 1 इंच और बुनने के बाद फिर से एक बटन होल बनाएंगे और फिर उसमें थोड़ी सी सिलाइयाँ यानी 4-5 सिलाइयाँ और बुन के इसको हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें 2 बटन होल बना दिए हैं और इन फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। इस साइड पे ये बटन लगा दिया है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये बुटीज का पेयर बनके तैयार हो गया है। तो आप भी अगर इस तरह से 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बुटीज बनाना चाहती हैं तो ये मुश्किल से आपकी 20 से 25 ग्राम ऊन में बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बुटीज का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।